दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल SIPF टेक पर। दोस्तों अभी 31 मार्च 2026 को राज्य बीमा की पॉलिसी के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अभी तक क्या होता था कि राज्य कर्मचारियों की जो पॉलिसियाँ होती थी वो मैच्योर होती थी 1 अप्रैल को, यानी कि जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाला होता था तो उससे ठीक पहले जो 1 अप्रैल आती थी उस 1 अप्रैल को राज्य बीमा की पॉलिसी परिपक्व होती थी। अब 31 मार्च के इस नए सर्कुलर से एक बड़ा परिवर्तन राज्य बीमा की पॉलिसियों में परिपक्वता के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होगा। यानी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जो भी कार्मिक सेवानिवृत्त होंगे उनके ऊपर ये सर्कुलर लागू होगा। तो आइए देखते हैं कि इस सर्कुलर की जो मुख्य बातें हैं वो क्या हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये 4 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक तो सभी राज्य कार्मिकों की राज्य बीमा पॉलिसी अब सेवानिवृत्ति से पहले आने वाले 1 अप्रैल को परिपक्व होने के स्थान पर अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्ति के अगले दिन परिपक्व होगी। यानी कि जब कर्मचारी अपने 60 वर्ष पूरे करके सेवानिवृत्त होगा, सेवानिवृत्ति की अगली दिनांक को पॉलिसी परिपक्व होगी। दूसरा पॉइंट जो है, अब क्योंकि पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी तो इसका मतलब ये है कि सेवानिवृत्ति के दिनांक तक उसका कर्मचारी का राज्य बीमा के तहत रिस्क कवर रहेगा। अब चूंकि रिस्क कवर रहेगा, इसलिए सभी राज्य कर्मचारियों को रिस्क कवर के लिए प्रीमियम भी चुकाना होगा, जो कि आपकी कर्मचारियों की सैलरी से, वेतन से लगातार कटेगा। और जो मैच्योरिटी दिनांक, जो नई एक्सटेंडेड मैच्योरिटी दिनांक होगी, उससे 1 माह पूर्व तक कटेगा। ये जो एक्सटेंडेड अवधि की गई है, इसमें बोनस का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। यानी कि अगर 1/4 को पॉलिसी मैच्योर होती तो कुछ प्रकार के बोनस दिए जाते हैं। अब ये कुछ माह और आगे तक, सेवानिवृत्ति तक पॉलिसी एक्सटेंड की जा रही है, तो इस एक्सटेंडेड पीरियड के लिए अलग से पृथक से बोनस का प्रावधान किया है। तो ये 4 मुख्य बिंदु हैं जो कि इस सर्कुलर के तहत आते हैं। इससे अब ये है कि जिन कर्मचारियों ने 1/4/2026 की परिपक्वता तिथि के अनुसार अपने क्लेम फॉर्म सबमिट कर दिए या अपनी कटौतियों को बंद कर दिया, तो उसके बारे में आगे अपने इसको समझेंगे। इस नए सर्कुलर से कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जिनमें कि सबसे प्रमुख जो स्क्रीन पर 2 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, ये 2 प्रश्न हैं, जिनमें कि पहला ये है कि जिन बीमेदारों की पॉलिसी 1/4/2026 को परिपक्व हो रही थी, उन्होंने अपने क्लेम फॉर्म ऑलरेडी सबमिट कर दिए थे, तो उसके बारे में क्या किया जाना है। अब क्या नई परिपक्वता तिथि पर दोबारा से फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, या जो फॉर्म पहले सबमिट किया गया था वही फॉर्म नई परिपक्वता तिथि के हिसाब से चल जाएगा। तकनीकी रूप से ये सही है कि जो फॉर्म 1/4/2026 के लिए भरा गया था, वो उसके अंदर सारे जो पैरामीटर थे वो 1/4/26 के अनुसार थे, इसलिए
वो फॉर्म काम आ जाएगा। आगे एक्सटेंडेड मैच्योरिटी के अनुसार इसकी संभावना काफ़ी कम है। तो आप ये मान के चलें कि जब आपका रिटायरमेंट होगा, सेवानिवृत्ति होगी, तब आपको दोबारा से फॉर्म सबमिट करना होगा। दूसरा बिंदु ये है कि चूँकि 1/4/26 को पॉलिसी मैच्योर हो रही थी, तो उसकी कटौती जो है नॉर्मली दिसंबर में बंद कर दी गई थी। तो अब वो कटौतियाँ वापस से चालू करनी है। तो कटौती को आईएफएमएस में चालू करने में भी अभी तकनीकी समस्या है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही आईएफएमएस में इसका समाधान करवा लिया जाएगा और कार्मिकों की, बीमेदारों की जो प्रीमियम है वो वापस से कटना शुरू हो जाएगी वेतन बिलों के अंदर ही। वेतन बिलों में यदि कटना किसी की चालू हो गई है या कटना चालू हो जाएगी, और पहले उन्होंने जहाँ तक कटाया था और अब जहाँ से शुरू हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में यदि कोई गैप आ जाता है प्रीमियम का, तो वो गैप आप चालान से जमा करवा सकते हैं। यदि किसी भी कारण से, चाहे तकनीकी कारण हो या और कोई अन्य कोई कारण हो, कोई अपनी प्रीमियम को वापस कंटिन्यू नहीं करवा पाता है या प्रीमियम में गैप रह जाता है, तो उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी की अमाउंट में से जितना भी प्रीमियम ड्यू रहेगा वो प्रीमियम काट लिया जाएगा। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे जिनको मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद है ये आपको इससे कुछ सहायता मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।